हिंदुस्तान से मेरे साथ विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, बीएचपी के नेता और प्रवक्ता। फखर यूसुफजई पाकिस्तान से जुड़ेंगे, वहां के पत्रकार हैं। शुएब चौधरी बांग्लादेश के पत्रकार हैं। उज़मा करदर पीएमएलएन की नेता। मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट और मोहम्मद यासीन मलिक हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। और मारिया इकबाल हैं, पीपीपी की नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शुएब चौधरी आपसे करता हूं। एक बड़ा खुलासा हुआ है, यूएनएचआरसी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, इसके पीछे मुनीर का दिमाग है। और तारिक रहमान की वापसी, लंदन में मीटिंग्स हुई थी और उसके बाद ये सब कुछ पटकथा लिखी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है इसके पीछे जो पाकिस्तान की हाथ है, ये कोई नई बात है नहीं। ढाका में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर एक सेल खुला है, ढाका सेल। इसके हेड है एक ब्रिगेडियर, उसके नीचे एक कर्नल, 4-5 मेजर और बाकी सारे सेना ऑफिसर्स। और इनके प्लॉट है बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधिता को फंडिंग करना और हिंदुओं की ऊपर अत्याचार और टारगेट किलिंग, ये सब के लिए जिहादियों को पैसा देना। और कल ही ढाका में एक आतंकवादी गिरफ्तार हुए, अताउर रहमान विक्रमपुरी। ये अताउर रहमान विक्रमपुरी थे जसीमुद्दीन रहमानी, आप जानते हैं, अंसारुल्लाह बगला टीम यानी अलकायदा की उसके सहयोगी, और मुफ्ती हारून इजहार जो पाकिस्तान की लश्कर तैयबा के साथ काम करते हैं, इसके सहयोगी। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान क्यों ये सब कर रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ राकेश भाई। कि अभी आज तारिक रहमान वापस आए बांग्लादेश में, आपको भी मालूम है। और पाकिस्तान चाहते नहीं कि जो कब्जा उन्होंने किया है बांग्लादेश के ऊपर पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद, अगर जमात इस्लामी तख्ते पे आते तो पाकिस्तान के कब्जा रहे थे, मगर बीएनपी आएगा या कोई भी पार्टी आएगा, पाकिस्तान की ये कब्जा नहीं रहेगा। और इसके लिए पाकिस्तान अभी डेस्परेट हो गई कि किसी के तरीके से बांग्लादेश में देश को डिस्टेबलाइज करना है। और आप जानते हैं कि इस महीने के 19 तारीख टीपू चंद्र दास, हिंदू जो युवा है, उनकी हत्या हुआ। और उनके हत्या के बाद जो जिन लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, ये सब पुलिस को इकरार की, एडमिट की कि दे वर फंडेड बाय पाकिस्तानी एम्बेसी। वेरी क्लियर, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड। और ये जो अभी यहाँ बांग्लादेश में जितने जिहादी कार्यक्रम चल रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान के हाथ है। और एक एविडेंस मैं देता हूँ सामने कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने किसी लोगों को खड़ा किया जो ब्रांडेड पाकिस्तानी है। वो कह रहे हैं कि दीपू चंद्र राय को कत्ल किया है लोगों ने गुस्से में, अवामी लीग के ऊपर गुस्से में। अवामी लीग या हसीना के साथ दीपू चंद्र राय के कत्ल का कोई भी ताल्लुकात है नहीं। ये सब झूठी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चल रहा है। और बांग्लादेश लास्ट मोमेंट टेररिज्म। ठीक है शुएब भाई, मैं आता हूं। मेजर नदीम, कुछ जवाब है शुएब चौधरी की बातों का, या फिर नफरत है हिंदुओं के प्रति? जो आसिम मुनीर की बातों में कई बार ये दिखा भी है, कई उनके भाषण हैं, या सिर्फ नफरत है? इसलिए पहले बांग्लादेश को हिंदू विहीन कर दो और फिर उसके बाद उस पर कब्जा करो। कि जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान, तो देखिए वहां पे एक वैक्यूम फोर्स का क्रिएट होता है। अगर आपने टैक्टिक्स पढ़ी हो तो टैक्टिक्स के अंदर एक फोर्स वैक्यूम कहलाता है, यानी मिलिट्री फोर्स वैक्यूम होता है। तो अगर जहां से इंडिया, जब आपका वहां से निकला है, तो अब वहां पे एक फोर्स वैक्यूम है। डेफिनेटली वो या चाइना ने या पाकिस्तान ने, किसी ने तो फिल करना है। पाकिस्तान को उन्होंने वेलकम किया, पाकिस्तान इज देयर। पाकिस्तान उसको पूरी कोशिश करना चाहिए, पाकिस्तान को मेरी राय कि उस वैक्यूम को फिल करे और उनको सपोर्ट दे, क्योंकि अब इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से उसकी वजह। आप वैक्यूम नहीं फिल कर रहे हैं, आप 71 की जो कसक, आपके दिल पर जो चोट लगी हुई है, उस चोट को आप दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन 71 में भी विभाजन आप लोगों के चक्कर में हुआ, जब बांग्लादेशियों को मारा गया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए घर में घुस कर, और आज फिर से वही 71 रिपीट किया जा रहा है।
ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना ही हमारी फोर्सेस तरह की हैं, मुसलमान फोर्सेस हैं हमारी, और ऐसी कोई चीज नहीं करते। दूसरी बात ये है कि देखें, अभी मसला ये है कि इंडिया वहां पर जिस तरह से उसने वहां पे वो जो स्टूडेंट लीडर है उनको वहां पे शहीद कराया, और बाकी लोगों के भी वो पीछे पड़े हुए हैं, और वहां से उन्होंने हसीना वाजिद को छुपाया हुआ है जो कि कन्विक्टेड है। मेजर नदीम, मैं आता हूं शोएब चौधरी। मेजर नदीम ये सुनिए, मेजर नदीम सुनिए, ये जो है ना, ये उस उस्मान हादी का भाई है, उस्मान हादी का भाई है जिसने कहा कि यूनुस सरकार ने मरवा दिया। तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए, थोड़ा सा अपडेट होकर आया करिए। मेजर नदीम, मेजर लिखा हुआ है आपके नाम में, कम से कम आपसे तो ये उम्मीद मैं कर ही लूं। ये जज्बाती जरूर हुआ बात, जज्बाती हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी सबने इल्जाम लगाया है कि ये इंडिया ने, और ये वहां से बॉर्डर क्रॉस करके आप दिखाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं मेजर नदीम, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप दिखाओ। जैसे मैंने हादी के भाई का ये वीडियो दिखा दिया मीडिया के सामने का, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप दिखाओ जिसमें ये कहा भारत पर कोई आरोप लगे हो। दिखाओ, आप पेपर्स हैं वो भरे हुए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिखाओ ना भाई, मैं तो ये वीडियो दिखा रहा हूं। हेडलाइंस देख लें, हेडलाइंस क्या देख लें, मैं तो ये जीते जागते आदमी का ये वीडियो सुनवा रहा हूं आपको। तो वहां पे भी जो बांग्लादेश के सारे बड़े कह रहे हैं कि इंडिया ने मरवाया है, और वो भाग भी गए वहां से, मर्डर्स भाग के। शोएब चौधरी कुछ बोल रहे हैं जो अखबार की, राकेश भाई देखिए, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको बुला के ले आया, हम लोगों ने उसको बुलाया, 71 में लात मार के निकाला था, फिर से लात मारेंगे। और पाकिस्तानी भिखारी मुल्क जिसके भीख मांगने की कटोरे भी नहीं है, वो हमें क्या देगा? भीख मांगने की कटोरे नहीं है, हमें भिखारी बनाने की, बर्बाद करने के लिए आया। पाकिस्तानी को शर्म आना चाहिए। बंगाली के ये बांग्लादेश में पाकिस्तानी के कोई जगह है नहीं। पाकिस्तान हमारे बंगाली का एकमात्र दुश्मन है, और बेशरम जाती है पाकिस्तानी। भिखारी बेशरम नहीं होता है, भिखारी बेशरम नहीं होता है। पाकिस्तान ऐसे भिखारी कि वो उनके देश की हवाई जहाज चला नहीं सकते, उनके हवाई जहाज कंपनी PIA भेज दिया, ये खुद हवाई जहाज कंपनी चला नहीं सकते। हमें देने के लिए आया, हमें आतंकवाद देने के लिए आया है। और क्या, पाकिस्तानी ISI आया है उसके ड्रग्स बेचने के लिए। आपके फाइटर जेट छुड़ाएंगे, फाइटर जेट हमें, आप टेंशन ना लें, ठीक है, और आपको लात मार के निकालेंगे, आप दोबारा बांग्लादेश की तरफ। नहीं, ये देखिए, आप भूल गए, नहीं ठीक है, तुम खुद, हमें खुद पाकिस्तान, मेजर नदीम, विनोद बंसल जी, मेजर नदीम ने ये खुलासा तो एक और कर दिया कि फाइटर जेट की आवाज सुनाई देगी, यानी सीधे तौर पर मुनीर का इन्वॉल्वमेंट, जिससे अभी कह रहे थे नहीं साहब हमने तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। ये तो कह रहे हैं कि हम घुस रहे हैं सेना लेकर, तो घुसिए, और कहीं खुदा न खास्ता ये भी 71 से बहुत आगे बढ़ चुका हिंदुस्तान है। नहीं राकेश, मेजर नदीम, विनोद बंसल जी, मेजर नदीम यहाँ पर बैठकर धमकी दे रहे हैं कि फाइटर जेट लेकर घुसेंगे बांग्लादेश में। ये पाकिस्तानी बात है, ये इसको लात मार के दोबारा निकालेंगे हम वहां से, अगर ये बांग्लादेश दोबारा आया। विनोद बंसल जी, आवाज आ रही है आपको? पाकिस्तान ने भी मांगता, आ रही है। मैं कह रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। मेजर नदीम तो फिर कह रहे हैं कि घुसेंगे, 71 वाला फिर से इनको जख्म चाहिए। देखिए, जो कटोरा लेके दुनिया के सामने घूम रहा है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है, वो दूसरे को क्या धमकी देगा? राकेश जी, सब दुनिया को पता है कि आखिरकार उसकी क्या सिचुएशन है। मौलाना नदीम, आप वापस आए, ये नहीं आने वाला। देखिए, बांग्लादेश वो है जो कि भारत के साथ हमेशा रहा है, ये बंगाल का अभिन्न हिस्सा रहा है, जहाँ पर माँ काली के जयकारे गुंजायमान होते थे। ये बंगाली संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं, वो खत्म नहीं होने वाली। चाहे भले हिंदुओं की आबादी आपने ये बात आपकी, चाहे जो है बांग्लादेश, ये बात आपकी सही है, तो बर्बादी कौन बनाने की कोशिश, हम आपका जो बंगाल है वो भी लेंगे। ये जो बंगाल डिवाइड किया है ना आपने, जुनूस साहब ने इसका नक्शा दिखाया है। दिन में सपने नहीं देखते हैं वो नदीम, दिन में सपने नहीं देखते कि बंगाल ले लेंगे, मगरबी पाकिस्तान के टुकड़े दिन में सपने नहीं देखते। पहले बांग्लादेश में घुसकर दिखा लो ठीक से, रह गया है ना, पहले बांग्लादेश में ही घुसकर दिखा लो ठीक से। हम तो घुस गए। फकर यूसुफ जाई, मैं आता हूं, यासीन मलिक मुझे पता है बहुत बेताब हो रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। लेकिन फकर यूसुफ जाई, मेजर नदीम को आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की फोर्स नहीं, मुसलमान की फोर्स घुस रही है बांग्लादेश में। यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान की कोई सेना तो है ही नहीं, और होगी भी कैसे जब आसिम मुनीर खुद कहें कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाली बातें वो हर मंच से बोलते रहे। और इसीलिए शायद UNHRC का ये स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये सब पाकिस्तान मुल्ला मुनीर का किया था। जहां तक बात है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की, देखें मैं इस चीज को ना तो डिनाई कर रहा हूं, ना मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो रहा है। बट एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जिस वक्त मैडम शेख हसीना रूल कर रही थी,
गवर्नेंस के हवाले से या फिर उनकी इकोनॉमी के हवाले से मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी लोगों ने उनकी तारीफ की है कि इकोनॉमी को उन्होंने बेहतर किया बांग्लादेश के। लेकिन कुछ जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मामला है, देखिए वो मैं नहीं कह रहा, एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं कह रहा, वर्ल्ड मीडिया उसको रिपोर्ट करता रहे कि क्या क्या चीजें होती रही, एक चीज। लेकिन इसके लिए हमारे लिए भी इसमें एक जिसे कहते हैं ना एक लेसन है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन चल रही है। कंट्रोल सामने शहबाज शरीफ है लेकिन कंट्रोल किसी और के पास है, ठीक है। बात शहबाज शरीफ करते हैं लेकिन बात किसी और की होती है तो वो मानी और जानी जाती है, जो वो कहते हैं वही होता है। ये मामला देखिए पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में नहीं चल सकते। नहीं, लेकिन फखर भाई आप इस पर क्या कहेंगे? मेजर नदीम यहीं पर बैठकर कह रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट उड़ेंगे, मुसलमान फोर्स जाएगी बांग्लादेश में। कल भी पूरे इस्लामाबाद में 4-5 घंटे उड़ते रहे पूरा दिन। मैंने एक दोस्त से पूछा तो कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब को सलामी देनी है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ है, कल तो 25 दिसंबर है और मतलब क्रिसमस भी है और कायद आजम का पैदाइश का दिन भी है। तो मैं कहा उस हवाले से कहते नहीं यार मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब उनको सलामी देने का चैलेंज सही है, दे दें, ठीक है। तो कल जहाज उड़ते रहे, फिर ये जहाज जो है ना मुझे अब मैं क्या बोलूं, लेकिन खैर एनीवे कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहाज बांग्लादेश में इस तरह नहीं उड़ सकते। देखिए 1971 में भी जहाज भी उड़ रहे थे और सारी चीजें भी हुई थी। ये जो फाइटर जेटों का कह रहा था, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में फाइटर जेट हमारी जब दिल करे, जिधर दिल करे, जिस छोटे बड़े मौके पे दिल करे हम उड़ा लेते होते हैं। हमारे यहाँ फाइटर जेट का मसला नहीं है। तो लेकिन मैं जो आपकी सारी को सुने नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूँ यासिर मलिक, लेकिन एक छोटी सी बात, एक लाइन भाई, आपकी वायु सीमा, आपकी एयर लिमिट, दिन भर रात भर फाइटर जेट उड़ाते रहो, करते हैं रिमोट से लेकर बच्चे खेलते हैं, आप फाइटर जेट से खेलो, क्या करना है? फाइटर जेट है, हम उड़ाएंगे जिधर मर्जी हम उड़ाएं। हाँ तो उड़ाओ ना पाकिस्तान में जिधर मर्जी, किसने रोका है? कैसे उड़ाए थे याद नहीं है, मई में कैसे उड़े और किधर किधर उड़े और किधर किधर गए। अभी जरा सुनो, आज बांग्लादेश पे बुलाया हुआ तो सुनो। 1971 में आपके 12,000 मारे थे, अभी तक वो भी दर्द नहीं आपका खत्म हुआ और इस टाइम आपको लगने लग पड़ा है आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी शेख हसीना, सब कुछ आपके हाथ से जा चुका है। अब आप जिस आसिम मुनीर को कोस रहे हो, उसको कोसने की मेन वजह यह है कि बांग्लादेश अब रॉ और हिंदुस्तान के हाथों से फिसलता हुआ कहीं और जा चुका है। वो इस्लामाबाद के पास आएगा या इस्लामाबाद की पॉलिसीज के पास आएगा, ये बात की बात है। जहां तक वापसी की बात है, जिला वतनी की उस शख्स की बात है जिसका आप आज मेन टॉपिक लेके जा रहे हैं, तो जब भी उस जिला वतन को वापस अपने मुल्क बुलाया जाता है तो वो पावर शेयरिंग करके आता है। इसका मतलब ये है कि वो अब अगला प्रधानमंत्री है वहां का। तो इसका मतलब सादे लफ्जों में यही समझे कि अगर वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? जो इस खित्ते का अपने आप को मामा जी कहता है, अपने आप को टाइगर कहता है, बड़ा कहता है, यासिर मलिक, लफ्जों में ये समझे यासिर मलिक, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही बोलो, हो गई है। मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बोलो, आप खुद को एक्सपोज करते रहोगे। आपका मोदी फखर यूसुफ यही भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे हमारे मुल्क में है, आपको कैसे कैसे हमारे मुल्क में है। अरे कुछ ऑपरेशन करते भी है तो पीछे से कॉल देता है, ठीक है, और अमेरिका आपको ठीक ठीक, मारिया इकबाल बांग्लादेश में आग क्योंकि हिंदुओं से नफरत, और ये सब कुछ कर लीजिए, कतर का जख्म कभी मिट नहीं पाएगा। अब की बात ये है, सबसे पहले तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। जहां तक 1971 की बात है, ठीक है, वो एक तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान भी उसको नहीं भूला है, बांग्लादेश भी उसको नहीं भूला है, मगर आज 1971 की जो बातें 2025 में हम कर रहे हैं एक हिंदू के कत्ल होने पे, देखिए वो एक इंसान था हमारे नजदीक, हमें भी उस चीज का अफसोस है, ठीक है। वहां पर जो भी इस वक्त हुआ वो एक अंदरूनी मामला था बांग्लादेश गवर्नमेंट का, पर वो उसका जो है वो दिल्ली तक पहुंचना, फिर उसके बाद उसको रिलेट करना है इस्लामाबाद की जेट फाइटर से, और फिर उसके बाद ये करना है, ये एक थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा अनरीजनेबल सा नजर आ रहा है। मुल्क के अंदर बहुत सारे वाकयात होते हैं, अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके गुजरात के जो वाकयात हुए हैं या उसके बाद के वाकयात हुए हैं तो वो उसकी डिस्कशन जो है हमने किसी और चीज के साथ जोड़ दी हो, और यहाँ पे बैठ के हम जो है ना वो तारीख के तनाजर में एक हिंदू किलिंग जो है जो वो किसी भी बेस पे हुई होगी ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने आई, ठीक है, वो लिंचिंग थी जिस पे भी थी, जो बुरे लफ्ज उसने कहे, ये जो भी था, अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। मगर अभी वो इन्वेस्टिगेशन मीनवाइल चल रही है तो हम यहाँ पे जंगों की बातें ऑलरेडी करना शुरू हो गए हैं। हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो जितने भी सफारती ताल्लुकात हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उनको फिर तो दोबारा तोड़ जोड़ उसमें शुरू हो गई है। तो बात ये है कि हम जो अपनी जो हमारी जो अफसानवी कहानियां है पाकिस्तान हिंदुस्तान की,
उनको बांग्लादेश तक भी ले गए हैं। तो जो बांग्लादेश है उसमें इस वक्त जो भी सिस्टम चल रहा है, मेरे ख्याल से बंगालीज को बहुत बेहतर समझते हैं। बंगालीज एक बड़ी रेजिलिएंट नेशन है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको अपनी लीडरशिप को कब रिजेक्ट करना है। ये आपने माजी के पिछले 1 साल में 2 साल में देख लिया, जबकि इतने मेजर रोड्स हुए वहां पर और इतने जो प्रोटेस्ट हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त की जो डिसीजन है, बजाय ये कि हम हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर बांग्लादेश के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ लें और उनके सफारती जो ताल्लुकात हैं हम अपनी या किसी और से जोड़ने की ये फाइटर जेट्स की बात हमने नहीं की, आप ही की सो कॉल्ड आर्मी के एक मेजर ने की यहाँ पर बैठकर की फाइटर जेट उड़ाएंगे। मैं नहीं फाइटर जेट पर गया था, वो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि और यासीन मलिक कह रहे थे कि वो 71 वाली चीजें हम सुधार लेंगे। पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग और बाकी जो चीजें हैं, जो भी इस वक्त अंदर चल रहा है पाकिस्तान की, वो यहाँ पर हम बैठ के करें। इस्लामाबाद में जेट फाइटर जेट क्या चल के पूरा हिंदुस्तान क्यों डर गया? पूरा मई में मारा, फिर मार पड़ेगी। 25 में खा चुके हो, 26 में फिर ना खा लेना। तो मेरे ख्याल है जो अभी हम जंगों से निकल के यासीन मलिक सुनो भाई, एक आप ही के नाम का यहाँ पर भी था, एक आप ही के नाम का यहाँ पर भी था कश्मीर में, कई सालों से सूरज नहीं देख पाया है। आई बात समझ में? एक आप ही के नाम का था, लेकिन उजमा करदर में फिर आता हूं उस बात पर, आप ही के नाम का था यासीन मलिक, आप ही के नाम का था, कई सालों से सूरज नहीं देख पाया है, जिसके कुछ रिश्तेदार आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जाकर पूछ लो उनसे। उजमा करदर रुक जाइए थोड़ा सा, उजमा करदर को बोलने दीजिए, उनकी बारी है। बात सर ये है, उजमा करदर जो भारत है ना, वो एक चीज में मास्टर है। अच्छा। और वो है पूरे खिते में साजिशें करनी। अच्छा। हर जो मुल्क है इस खिते में, वो उसके अंदर घुस के जाके और उनके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करना, टांग अड़ाना और अपनी चौधराहट दिखाना, वो आतंकवादियों को घुस के मारता है। एक खासा बन गया है भारत का। अब इनको ये नहीं पता कि हर मुल्क जो है उसमें जो अवाम है, अगर आप उसमें जुल्म करेंगे और आप दुनिया जहान की वहां पे साजिशें की, आपने मुफ्ती बानी के साथ मिलके अपनी 2.5 लाख फौज वहां पे भेजी और आपने हमारा जो एक बाजू था वो हमसे अलहदा कर दिया। अब वहां पे जो आपने जुल्म करने शुरू किए शेख हसीना के साथ मिलके, आप दोनों का गठजोड़ था, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश के अवाम ने। बांग्लादेश के अवाम ने अपना वर्डिक्ट पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं और ना ही हमें इंडिया की किसी प्रॉक्सी हुक्मरान की जरूरत है। तो अब आप फारिग हो गए, आपकी छुट्टी हो गई है, आपको हमारे जेट फाइटर से इतना डर है, खौफ है, ये तो समझ आती है, क्योंकि हमने आपके राफेल जो है उनका मलियामेट कर दिया। मैडम सुनिए, उजमा करदर जी, एक मिनट विनोद बत्सल जी, उजमा करदर जी सुनिए, जो आपने एंटरटेनमेंट के लिए जेट्स उड़ाए ना, बिल्कुल ठीक है, तो उनके जेट से डर नहीं लगता है, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए जेट्स उड़ाइए, हम प्रैक्टिस के लिए और आप जैसों के टुकड़ों करने के लिए हम जो है जेट्स उड़ाते हैं। विनोद बंसल जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं उजमा जी आपका जवाब दिलवाता हूं शोएब चौधरी से, जवाब दिलवाता हूं कि कौन किसके फारिग होने की कितनी बारी है। विनोद बंसल बोलिए। राकेश जी, उजमा जी को मैं बता दूं, ये कह रही है कि भारत साजिश करता है। हम साजिश नहीं करते, हम तो टारगेटेड अटैक करते हैं। हमारे खिलाफ जो साजिश करता है हम उसको घर में घुस के मारते हैं। ये तो हमारा डीएनए बदल चुका है। पहले हमने बहुत साजिशें झेली, हमने बहुत कुछ आपका उत्पाद झेला, पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी, लेकिन अब भारत वो नहीं बचा, न सीमा पर छोड़ेंगे न सीमा के पार छोड़ेंगे। ठीक, हम आपको सीमा के अंदर भी समाप्त कर नहीं, लेकिन विनोद बंसल एक बात है कि पहले मुनीर ने अपने यहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घट गई, आप देखिए आज की डेट में क्या स्थिति है। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने की बात, और क्यों ये बातचीत है, क्योंकि मुनीर खुद कई बार कह चुके कि हिंदू कौन, हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी भाषा कई बार बोल चुके। देखिए 18% से 3% रह गए पाकिस्तान में, और जहाँ 38% बांग्लादेश में थे वहाँ 8% भी नहीं बचे। क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ये सब धर्मांतरकारी गैंग जो है ना जी, राकेश जी, आज स्वामी सरदानंद का बलिदान दिवस है और वीरबाल दिवस भी है। उन्होंने अपनी शहादत जो है ना, अपना बलिदान जो है धर्म की रक्षा के लिए किया। आप देखिए कि हमारा संकल्प है
उसको देखें, पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप अपने मुल्क में कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, आप उन सबसे निपटना भारत जानता है अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक, उमा करदर जी, ये कश्मीरी का टेप शुरू कर देंगी, कोई बंगाल का टेप शुरू कर देगा। अरे आप अपना बलूचिस्तान और पीओके का टेप पहले जाकर देख लीजिए कितना चल रहा है। तो आपको क्या बलूचिस्तान और खैबर में आपके यहाँ के सीएम बिना हेलीकॉप्टर की मदद के आ जा नहीं सकते हैं। और बाकी ये स्थिति है कि एक बड़े हिस्से से कंट्रोल खत्म हो गया है सेना का। कहिए तो वो भी सुनवा दूंगा, कहिए तो वो भी सुनवा दूंगा। लेकिन शुएब चौधरी, किसके फारिग होने की बारी है बांग्लादेश में? इनको लग रहा है कि लो रे लो मौका मिल गया, फिर से बांग्लादेश को मिलाएंगे, ये ख्वाब पालेंगे। राकेश भाई देखिए, पहले एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? इमरान खान। इनको इन लोगों ने बंद करके रखा है और बांग्लादेश में कह रहे बंगाली आवाज उठाए भारत के खिलाफ। आज बंगाली को देखो, ढाका में 30 लाख बंगाली सड़कों में गए और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है, आईएसआई के खिलाफ नारा लगा रहा है। आप लोगों को गलतफहमी, आप यही गलतफहमी 71 में भी थी। आपके ये मेजर के कितने औकात है कि हमें कहते हैं हमारे मुल्क से लात मार के निकाले का? ये आए बांग्लादेश में, आके देखे इसके कितने लात मैं लगाता हूँ। बांग्लादेश की जमीन में पाकिस्तान की कोई जगह है नहीं। बांग्लादेश के अवाम भारत के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। और आप जिसको अवाम कह रहे हो बांग्लादेश की, वो है स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, 6 लाख स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जिसको आप लोगों ने ट्रेन किया। और आप भिखारी मूर्ख, खुद के खाना नहीं मिलते, कटोरे भी नहीं, भीख मांगने अपने हमारे की शिक्षा देने के लिए आया। भाई भीख मांगते रहो, हमें भिखारी बनने की कोई कारण नहीं है। हम भारत के साथ रह के प्रोग्रेस में चले गए थे, फिर जाएंगे। और तुम्हारे ये अभी सूरत पाकिस्तानी के देखने के मेजर नदीम को समझ में आया? शुएब की बातें बड़े ख्वाब पाले बैठे हुए थे। देखिए, ये तो पाकिस्तान में खुद भीख ये पाकिस्तान में भीख मांगता था, इसको अपने यहाँ बिठा दिया। ये पाकिस्तान में भीख मांगता था बांग्लादेश से पहले, यहाँ पे बच्चा था ये, और उसका बाप भी भीख मांगता था। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा इसकी नाबीना की। ये मेजर खबीज क्या कहता है? और ये भीख मांगता पाकिस्तान में भीख मांगता था? अरे मेजर, तेरे बाप दादा भीख मांगता होगा तो कहाँ से आ गई? बांग्लादेश में आके देख, तेरे को कितने लात नहीं लगाता हो। आके देख बांग्लादेश में, तेरे बाप दादा को लात लगा रहा। अच्छा, अपने बाप को भूल गया, तेरे को भी लात मारेंगे। नहीं, चलिए ये ऐसी भाषा और लड़ाई नहीं। मैं एक चीज फखर भाई आपसे जानना चाहता हूं। एक मैं कल क्लिप देख रहा था, पता नहीं बताइएगा आप सही है या गलत है। वो क्लिप हामिद मीर की क्लिप है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 33% पाकिस्तान की जो आबादी है, यानी करीब 80 मिलियन लोग, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं, सेमी इंसेन हैं। ये क्लिप क्या सही है? और अगर सही है फिर तो इसका ट्रेलर मुझे यहीं पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में ये वाली सिचुएशन इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं। और देखें, मेरे ख्याल में एशिया में ये प्रॉब्लम इसलिए भी ज्यादा है कि लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप, मैं कहता हूँ ना, बाकी छोड़ दें, लोग कहते हैं ये गुर्बत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को, मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान में पॉवर्टी नहीं है, इस रीजन में पॉवर्टी नहीं है। मारिया इकबाल, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? और अगर इतनी नफरत तो एक बार निकाल दीजिए कि पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रहेगा, निकलो यहाँ से, भागो। बात नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हमारे भाई हमेशा से हमें पता है। आप गलत बात कर रहे हैं। हमारे दिल में कभी भी ऐसी बात नहीं है। हम इंसानियत पे यकीन करने वाले पाकिस्तानी लोग हैं। यहाँ पे इंडियन चैनल पे बैठिए, अगर आप हमें इस तरह से टारगेट करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, ना ही इस चीज को मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे अपने बहुत हिंदुस्तानी और बहुत हिंदू दोस्त हैं। कभी भी हमने जिंदगी में हिंदू दोस्तों को हिंदू समझ के अपना दोस्त नहीं बनाया, हमने उनको इंसान समझ के अपना दोस्त बनाया। अच्छा। और पाकिस्तानी वो इस्लाम ले आए, वो इस्लाम ले आए, इसलिए परसेंटेज दोस्त लोग हैं। यहाँ पर आपकी एक इस लाइन पे बहुत ज्यादा ये आपने ताक़ुत देने की कोशिश की है। उनके बहन बेटियों, एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप बोलने दीजिए, आप अपने टाइम में बोलिएगा, आप अपने टाइम में बोलिएगा, लोगों को बोलते ही जा रहे हैं आप। अच्छा, मुझे एक मिनट विनोद जी एक मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। मतलब है कि मारिया इकबाल, सिंध और पंजाब में हिंदू और ईसाई लड़कियों का कितनी बड़ी तादाद में अपहरण किया गया, कैसे उनका जबरन धन परिवर्तन करवाया गया, कहिए तो मैं इस पर फखर यूसुफ जई से आपको सुनवा दूं।
या फिर आप इनकार कर दीजिए कि ये घटनाएं नहीं हुई हैं। देखिए ये गुनाह ना आपने किया ना मैंने किया है, इसलिए आप मुल्क की तारीखें देखें, ठीक है, अपने मुल्क की भी तारीख देखें और उनको बिल्कुल आप तारीख के उसमें झांक कर देखिए। वो तो एक खातून पाकिस्तान से आती है, आप उसका माइक म्यूट कर देते हैं। आप माइक म्यूट नहीं करते हैं मैडम, लेकिन कमेंट्री होगी तो बंद करना पड़ेगा। आप समझिए, मेजर नदीम देखिए, यासीन मलिक भी, मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं, लेकिन वो भी हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं, तो कमेंट्री का शो नहीं है। इसलिए अगर कोई भी लगातार बोलेगा तो फिर बारी बारी से देखिए, मारिया इकबाल आप बोलने लगी तो वो चुप हो गई, तो आपकी बारी थी, आपने बोली, अभी मारिया बोल रही थी। मारिया अपनी बात पूरी करिए। आप बोलने दें प्लीज। मेरे ख्याल है कि सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि यहाँ पे हम जो है ना वो लोगों को टारगेट मत करें और खास तौर पे मजहब को टारगेट मत करें। हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान हमेशा से बहन भाई हैं, भाई हैं। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि ये जो हम यहाँ पर बैठ के लोगों को टारगेट करेंगे कि हिंदुओं के साथ ये हो गया, ईसाई के साथ ये हो गया, हमारे मुल्कों की तारीख ही कुछ ऐसी है कि जहालत में डूबे हुए कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मुल्कों को लड़ाइयों पर ले आते हैं, ठीक है। तो उन जहालत को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, ना कि हम जो है ना वो मजहब को लेकर डिस्कशन करें। तो विनोद बंसल जी, सबसे ज्यादा बात आसिम मुनीर पर ही हो जाएगी अगर इस जहालत पर बातचीत करनी है तो। बिल्कुल, देखिए ये तो खुद ही कह रही है। देखिए राकेश जी, कोई नई बात तो है नहीं। कौन नहीं जानता आसिम मुनीर को, कौन नहीं जानता वो जरदारी को, आखिरकार कौन नहीं जानता पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स को। आखिरकार मैं मारिया जी भी कह रही थी कि आखिरकार हम हिंदू मुस्लिम भाई हैं। अरे भाई हैं तो एक भाई इतना कम कैसे हो गया? आप बताइए, जो 18% से ज्यादा हिंदू थे और लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कभी भारत माता की जय के नारे गुंजायमान होते थे, वहां पर आर्य समाज का इतना बड़ा काम था। स्वामी श्रद्धानंद जो है ना वो बड़ा काम किया वहां पर, आप देखिए कि। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 को जो लोग वहां पर सोए थे, 15 अगस्त 1947 को अचानक उनको बोल दिया गया हम तो पाकिस्तानी हो गए। भाई किसकी गलती थी भाई? ये सारा का सारा जो है ना जिन्ना की नाजायज औलादों ने किया वहां पर जाकर के, कि वहां पर जितने भी हिंदू थे उनको मारा, काटा, जलाया, उनका धर्मांतरण किया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, बहन बेटी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया। और मस्जिद से यहाँ तक अनाउंसमेंट हुए कि आप अपनी लड़कियों को, अपनी माताओं को छोड़ के यहाँ से निकल लो। ये इस तरह के अनाउंसमेंट को नए थोड़ी है भाई, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई नई चीज थोड़ी है। लगातार वहां पर हिंदुओं के साथ अभी भी हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है, वो बच्चियां स्कूल जाने से परहेज करती हैं। आप देखिए कि बच्चियों को उठा लिया जाता है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए यासीन मलिक 30 सेकंड आपको भी देता हूं। जो बातें फकर ने कही, जो बातें मैं कह रहा हूं, ये बातें आपके यहाँ के आरिफ अजाकिया ने भी कही कि सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान सेना का है, हाथ जो बांग्लादेश में हो रहा है। अच्छा, मैं पहले एक चीज का जवाब दे दूं कि हिंदुओं से नफरत का जो आपने पूछा ना, तो हाँ, हमें हिंदुओं से नफरत है, लेकिन कौन से हिंदुओं से? जो नरेंद्र मोदी जैसे हैं, जो बाल ठाकरे, पाकिस्तान में कौन से नरेंद्र मोदी जैसे हैं? यादव जैसे हैं। पाकिस्तान में कौन से नरेंद्र मोदी जैसे बैठे हुए हैं? और अगर पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी जैसे हैं तो आप सोचो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कितनी लोकप्रियता है कि पाकिस्तान में भी मोदी जैसे लोग हैं। फिर ये सोचो जिनको मारा गया, जिनकी बेटियों को उठाकर किडनैप किया गया। आसिम मुनीर पर कि हम उनकी इतनी वीडियोस नहीं चलाते, हमें उनसे बिल्कुल कोई मसला नहीं। यासीन मलिक, आप बेनकाब हो चुके हैं। आपने खुद इस बात को कहता कि ये सर्टिफिकेट दे दिया ना आपने आज तक के हिंदू जो है ना वो मोदी जैसे हैं, यानी मोदी जैसे कर्मयोगी हैं, मोदी जैसे धर्मी होता है, मोदी जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर वो शांति स्थापना करने वाले हैं। मोदी जैसे लोग जो है ना जी, पाकिस्तान की उन्नति के लिए सहायक है, लेकिन आपको नहीं चाहिए उन्नति, आपको नहीं चाहिए प्रगति। ठीक, आप लगातार इंडिया पर हमले कर रहे हैं। ठीक, चलिए वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात कहते हुए यासीन मलिक कि पहले पाकिस्तान में हिंदुओं की बुरी हालत, बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी हालत, तो आप सोच रहे हैं कि साजिशें कामयाब हो जाएंगी। मेजर नदीम बैठकर सोच रहे हैं कि फाइटर जेट उड़ा लेंगे, लेकिन फिर भाई फकर यूसुफ यही की बात याद आती है कि जहां एंटरटेनमेंट के लिए फाइटर जेट्स उड़े तो उड़ाओ, रिमोट, एक आध रिमोट वाले भी जहाज खरीद लो, थोड़ा सा तेल कम बचेगा, बैटरी से ही काम चल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।